नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। झरिया भाजपा नगर कमेटी में नाराज कार्यकर्ताओं ने आखिरकार भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो ही गए। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के समक्ष सभी बागी कार्यकर्ताओं ने जनता मजदूर संघ का दामन थाम लिया है। कांग्रेस की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह सभी भाजपा के बागी कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया है। ये सभी कार्यकर्ता कई दिनों से पार्टी के आला अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज चल रहे थे। इधर कांग्रेस की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा, उनके संगठन में शामिल होने से निश्चित रूप से संगठन और भी मजबूत होगा। झरिया भाजपा नगर कमेटी में कुछ दिन पहले पार्टी के 20 लोगों ने एक साथ अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। पार्टी से त्यागपत्र देने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उनके साथ पार्टी में भेदभाव किया जाता है। कहा, पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ नए कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जा रही है। इससे नाराज होकर नगर कमेटी के 20 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। इस विवाद को सुलझाने के लिए भाजपा के कई बड़े नेताओं ने भी नाराज लोगों को समझाने का प्रयास किया, पर बागी कार्यकर्ता नहीं माने। इसके बाद धनबाद पहुंचे भाजपा दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी बागी कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, पर वो भी विफल रहे। इस मामले में भाजपा प्रत्याशी रागनी सिंह ने कहा था कि उनकी नाराजगी कुछ हद तक जायज है, पर यह नाराजगी मामूली है, सभी लोगों को मना लिया जाएगा। इस मामले में जिला अध्यक्ष से बात की जा रही है, लेकिन यह खींचतान आखिरकार पार्टी में रिश्ते के डोर को ही तोड़ दिया। घटना में भाजपा कार्यकर्ता की मौत होने के बाद एक साथ 20 कार्यकर्ता भाजपा के इस्तीफा दे दिए। क्या कुछ कारण रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए, इस्तीफा स्वीकार नहीं की गई है और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी नाराजगी थी जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी मिलकर सब ठीक कर देंगे। पूर्व में 31 तारीख को सड़क दुर्घटना में एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सड़क दुर्घटना मौत हो जाता है, तो वहीं से आप लोग रोष में आकर पार्टी से एक साथ 20 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफा दे देते हैं। तो क्या कुछ कारण रहता है, मांगे क्या है आपकी और नाराजगी किससे है? पार्टी से नाराजगी है या फिर सांसद महोदय से नाराजगी है? सड़क दुर्घटना के पहले से हम लोग का ये सिलसिला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जमात की राजनीति करती है और हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पहले मैं अध्यक्ष रहा हूँ, उसके बाद हम लोग 2 धड़े में बटे हुए थे, दिलीप भारती और अरिंदम बनर्जी। प्रदेश नेतृत्व यहाँ पे आके धनबाद में बालमुकुर साहे जी भी थे और एक क्या नाम था उनका, भुला रहे हैं, बाकायदा आके उन्होंने हम लोग का वोटिंग के हिसाब से अध्यक्ष चुनने का काम किए थे। झरिया नगर में कुल 15 वोटर थे, जिसमें मैं स्वयं और हमारे महामंत्री राम प्रकाश जी आउट ऑफ स्टेशन थे। कुल 13 वोट थे। 13 वोट में 8 वोट मुझे मिला था और 5 वोट हमारे मित्र अरिंदम बनर्जी को मिला था। उस नाते अगर देखा जाए तो मैं अध्यक्ष दोबारा चुन लिया गया था, लेकिन एन कैन प्रकरण अब मुझे धनबाद की राजनीति समझ में नहीं आती। जब प्रदेश नेतृत्व आपको, या तो प्रदेश नेतृत्व को मानिए फिर या यहाँ मानिए। प्रदेश नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया था और हम लोग का नाम भी गया था, लेकिन ये तीसरा नाम जब आया तो हम लोग 2 विपक्षी 2 धारे में बह रहे थे, मैं और अरिंदम बनर्जी। एक नया नाम आया अरुण साहू जी का, तो अरुण साहू जी का जब नाम आया तो हम लोग दोनों आदमी एक हो गए, क्योंकि इसके लिए हम लोग सबको बोले कि भाई हम लोग किसी का कोई खेत नहीं काटा है, हम लोग को एक कर दिया जाए, संगठन में एक है तो एक कर दिया जाए, लेकिन कोई नेता इस पर कुछ नहीं कहे। देखिए, दुर्घटना के बारे में तो हम लोग विशेष नहीं बोलेंगे। कार्यकर्ता का इस्तीफा का प्रकरण जो है, नई कमेटी के विस्तार के लिए कुछ छोटी मोटी बातें हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, अपना परिवार है। सारे कार्यकर्ता कुछ नाराजगी हुई है, जो जिलाध्यक्ष माननीय सांसद माननीय रागनी सिंह के पास लिखित आवेदन भी दिए हैं। बैठ के बातचीत करके सारे कार्यकर्ताओं को मनाने का प्रयास किया जाएगा कि पुनः अपने घर में ही रहे। और बड़ा परिवार होने के कारण कभी छोटी मोटी बातें किसी से होती रहती है, जिसकी नाराजगी है, और पार्टी से किसी को कोई नाराजगी नहीं। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऐसा सुनने को चर्चा का विषय है कि अरुण साहू झरिया नगर अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के ऐसी इस्तीफा की नौबत आई है, तो ये कहाँ कुछ सही है मामला? देखिए, ये राज्य स्तरीय प्रदेश स्तर का निर्णय होता है कि मंडल अध्यक्ष किसको बनाया जाए और सबसे बड़े लोगों से सुझाव लिया जाता है। और अरुण साहब भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनमें क्षमता है कि वो झरिया नगर को अच्छी तरह से चला सकते हैं। और जो छोटी मोटी नाराजगी है तो परिवार के बीच में होती रहती है, तो हम लोग उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे। क्या आरंभ से भारतीय जनता पार्टी
में लोकतांत्रिक की व्यवस्था रही है, परंतु अभी पार्टी में कतिपय नए नेताओं का आगमन हुआ और जिनको भारतीय जनता पार्टी के जो कमल का फूल है उस फूल का निशान और उसके निष्ठा को जानकारी नहीं है, वैसे आदमी अध्यक्ष बन रहे हैं। और जिला अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर सिंह जी को 28 सितंबर को जाकर के यहाँ से 60 लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरा उन्होंने जाकर के चंद्रशेखर सिंह जी को, जिला अध्यक्ष जी को एक आवेदन दिया जिसमें कहा कि पुराने केडर जिनको भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से सभी कुछ आता हो वैसे को अध्यक्ष बनाया जाए, वैसे व्यक्तियों को जरिया से जिला में भी स्थान दिया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया और स्वयं से मेमोरेंडम लिखवा करके 60 व्यक्तियों का हस्ताक्षरित आवेदन लिया और उन्होंने कहा आप लोग आश्वस्त रहिए। और पूर्व में भी जरिया विधानसभा में 2 गुट होने का दावा किया जाता था, उन 2 गुटों को पाट दिया गया, कोई गुट नहीं था। उसके उपरांत जिला से लोग चाहते हैं कि यहाँ पे गुट रहे, इसलिए संगठन को ताक पे रख करके उन्होंने, जिला अध्यक्ष ने अपने मन मुताबिक का काम किया। भाजपा में बागी कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के आला अधिकारी मनाने में विफल रहे हैं, तो इसका फायदा कांग्रेस ने उठाई और सभी बागी कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी और जनता मजदूर संघ के बच्चा गुट में जोड़ लिया। कांग्रेस की झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा है कि इन सभी का जनता मजदूर संघ और कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। उन्होंने कहा इन सभी के कांग्रेस में आने से पार्टी को खासकर झरिया में बल मिलेगी। तो मैं सभी का जो है हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे साथ, मेरे परिवार के साथ जुड़ने के लिए। आप सब का जो है अभिनंदन है, यहाँ पर आप सब का स्वागत है। आप सब ने जो एक विचारधारा हम लेकर चले थे झरिया को, एक प्रयास किया था 1 साल पहले, उसमें आप सब ने जुड़कर आज हमको और मजबूती दी है। इसके लिए मैं आप सबको विशेष आभार प्रकट करना चाहती हूँ, आप सबका। और निश्चित तौर पर किसी भी संगठन में आपके साथ जितने ज़्यादा लोग होंगे आप उतने ज़्यादा मजबूत होंगे। तो निश्चित तौर पर आज मजबूत हम थोड़ा और महसूस कर रहे हैं। और 1 वर्ष पूर्व भी मैंने कहा था कि अभी तो आरंभ है और आरंभ का देखते रहिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। हिंदी में एक कहावत है, घर फूटे गवार लूटे। यह कहावत झरिया के भाजपा नगर कमेटी में सटीक बैठ रही है। यह कहावत झरिया के भाजपा नगर कमेटी पर सटीक बैठ रही है। भाजपा के आला अधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच बड़े विवाद आखिरकार दोनों के बीच के रिश्ते को ही तोड़ दी, जिसका फायदा कांग्रेस ने उठाई। इस तोड़जोड़ की राजनीति में किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। पर इतना तो जरूर है कि नगर निगम के चुनाव अभी हाल ही में होने वाली है। अब इस होने वाली नगर निगम चुनाव में इसका असर होने की संभावना दिख रही है। 99 न्यूज के लिए धनबाद से नीतीश चौरसिया और झरिया से मोहम्मद इकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।